ऐसा ही कुछ इस कहानी में इत्तेफाक से मिली अधूरी मोहब्बत में हुआ है। जब एक दोनों में एक इंसान दूर होता है तो सब कुछ बदल जाता है, और वो ही इंसान अगर मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। चलो कहानी पूरी पढ़ते हैं। वो लड़का किसी काम से कहीं जा रहा था। स्टेशन पर बैठा था, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और अपने मोबाइल में व्यस्त था कि उसकी बगल में कोई खूबसूरत सी एक औरत आकर बैठ गई। उस लड़के की औरत के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो दंग सा एकदम ठिठक सा गया। ये तो वही लग रही है जो मेरी ज़िंदगी हुआ करती थी। उस औरत ने लड़के की तरफ देखा भी नहीं, अपने पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछते हुए अपनी ट्रेन का टिकट देख रही थी। लड़के से रहा नहीं गया और बोल पड़ा, शुभांगी। अचानक किसी ने उस औरत का नाम लिया तो उसने अपनी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें उस लड़के पर टिका दी और कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ बोल ना सकी। शायद उस लड़के को पहचाना नहीं होगा। फिर आंखों ही आंखों में पूछा, कौन? लड़का, अरे मैं राजेश हूँ। नहीं पहचाना क्या? लड़की, हाँ पहचान लिया, मगर ये बाबाओं जैसी बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझ क्यों रख रखी है आपने? फिर लड़का बोला, हाँ मैं बदल गया हूँ, लेकिन तुम तो जरा सी नहीं बदली। 13 साल बाद देख रहा हूँ। बीच में ही बात काटते हुए फिर बोला, खैर छोड़ो, ये बता अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पति और बच्चे कहाँ हैं? वो लड़की थोड़ी उदासी और चुप हो गई। फिर जब दोबारा पूछा तो बोली, बच्चे हुए ही नहीं और पति से शादी के 4 साल बाद ही तलाक हो गया था। अब अकेली ही रहती हूँ। इतना बोलकर बीच में आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? बच्चे कितने हैं? कहाँ रहते हो? तुमने तो मेरी शादी के बाद गांव ही छोड़ दिया। ये सुनकर लड़का बोला, तुम तो मिली नहीं, इसलिए अभी तक शादी ही नहीं की। माँ के साथ इसी शहर में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और रही बात गांव छोड़ने की, तो मैंने गांव नहीं छोड़ा था, तेरे भाइयों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये सब सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इतने में लड़की की ट्रेन आ जाती है और वो बात बीच में ही छोड़ वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी पीछे से राजेश ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी धीमी और दर्द आवाज में बोला, सुनो, ये ट्रेन मिस कर दो ना, अगली ट्रेन में चले जाना। और वहीं खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद में बिना पीछे मुड़े ही बोली, थक गई हूँ अकेले चलते चलते, हमेशा के लिए क्यों नहीं रोक लेते अपने पास। इतना कहकर रोते रोते जोर से उस लड़के से लिपट गई। दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाकर रोने लगे। कैसी लगी स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।